हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार महाप्रभु को चोर उठाकर लेके जाते हैं, वहां तक हमने सुन लिया था। अब उसके बाद में क्या होता है, उसके आगे की लीला आप हमको श्रवण करवाइए जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग ने महाप्रभु के जो बाल लीला है उसको धारा प्रवाह शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ये भी सुना है कि महाप्रभु एक सांप के साथ बहुत ही अंतरंग रूप से खेल कूद करते हैं। फिर मेषमाली चोर, दो चोर आके महाप्रभु को उठा के ले जाते हैं। उनके आभूषण चोरी करना चाहते थे, लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए हैं। तो इसके बाद जो भी महाप्रभु ने लीला किया है, अब महाप्रभु बहुत ही छोटा उम्र के हैं, तो टुकड़े टुकड़े में हम ये सब बताएंगे। जैसे वृंदावन दास ठाकुर ने हमें बताया है, किलोचन दास ठाकुर ने बताया, या श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है अपने अपने ग्रंथों में। तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के ऊपर जो सबसे पहले ग्रंथ रचना किया है उसका नाम है श्री मुरारी गुप्त, जो महाप्रभु से उम्र में 15 साल के बड़े थे। वैद्य वंश में उसका जन्म हुआ था। तो मुरारी गुप्त वो कविराज थे। श्री चैतन्य चरितामृत में उसके बारे में वर्णन आता है कि वो भवरोग और शरीर की बीमारी, शरीर के व्याधि दोनों नाश करने में सक्षम थे, सामर्थ्यवान थे, और महाप्रभु के बहुत बड़ा भक्त था। उसको त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र के एकांत अनुयायी भक्त हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत। वो संस्कृत में लिखा ग्रंथ है। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत रचना किया तो महाप्रभु के बचपन के सारे जो लीला है वो उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ से ही पढ़ के उन्होंने अपने ग्रंथ में उसको लाया और उसको विस्तार किया है। तो एक घटना आते हैं जो चैतन्य चरितामृत में, कि एक बार सची माता निमाई को अपने गोद में रखे थे। तो पड़ोसी माता लोग आके निमाई से कुछ हास परिहास कर रहे थे, और उसके साथ साथ सची माता भी कुछ ऐसे बोलने लग गए थे कि जिससे निमाई को हल्का सा गुस्से आ जाए। होता ही है, बच्चे लोगों के साथ हर कोई हास परिहास करते हैं, उनको थोड़ा सा गुस्सा दिलाना चाहते हैं, और गुस्से में वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो आसपास के लोग उसका परीक्षा करते हैं। तो निमाई भी थोड़ा सा गुस्सा हो गया, और निमाई ने अपने माता के ऊपर एकदम छोटा सा हाथ से एक झापड़ मार दिया। और जब झापड़ मारा तो सची माता बेहोश हो गए। ये सची माता भी मान लीजिए अभिनय कर रहे हैं, और निमाई को छोड़ते हुए सची माता एकदम से धीरे धीरे हिल गया। उसी समय निमाई डर गए और एकदम रोने लगे, मम्मी मम्मी उठ जाओ, मम्मी तुम्हारा क्या हो गया, मम्मी उठो ना, मम्मी उठो। तब पड़ोसी माता लोगों ने बोला, देखो निमाई, तुमने जो ये थप्पड़ मारा है तो इससे तुम्हारे मम्मी मर गए हैं। मम्मी मर गया? तो एकदम से अब मुझे कौन खिलाएगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा, मुझे कौन अपने गोद में रख के सुलाएगा, तो मुझे स्नान कौन कराएगा? ऐसे करके वो सोचने लगे। तो कहते कि मम्मी अब जीवित नहीं होगा। तो पड़ोसी माता लोग वो मजा लेते हुए कहने लगे कि हाँ, अगर तुम जल्दी से शीघ्रातिशीघ्र 2 नारियल
लाकर हमें दे सकते हो तो तुम्हारे मम्मी को हम लोग मिलके जीवित कर देंगे। तो पड़ोसी माता लोगों ने जब एकदम ताज़ा नारियल का दावा या किया है कि मांग किया है, तो निमाय केवल उन लोगों के सामने पलट गया थोड़ा सा, और पलट के एकदम जादू मैजिक की तरह 2 नारियल अपने हाथ में लेकर एकदम पलट कर कहते कि लो ये 2 नारियल ले और हमारे माता को जीवित कर दो। तो पड़ोसी माता जी लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो गए कि ये निमाय के हाथ में एकदम अचंभित 2 नारियल कहाँ से आ गया। तो उन लोगों ने बाद में सची माता के ऊपर पानी का छिड़काव किया और हाथ पैर थोड़ा सा दबा दिया। इसके बाद सची माता का होश आ जाता है, और इसके बाद फिर निमाय जब देखते कि उसकी माता सचेत हो गया तो वो एकदम खिलखिलाकर हंसते हैं और माता जी को फिर से आलिंगन करते हैं और चुंबन भी करते हैं और दूध पीने के लिए बार बार आग्रह करते हैं। तो ये लीला भी बहुत ही अजीब था। इसके अलावा जब पूर्णिमा का चांद आसमान में उठते थे तो सची माता को बार बार बोलते थे कि ये जो आसमान में जो चांद है ये मुझे चाहिए। तो सची माँ खुद ही बोलते थे तुम तो गौर चंद्र हो, ओ आसमान के चांद की क्या जरूरत है, तुम खुद ही एक चांद हो। नहीं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। तो सची माता कहते कि देखो बाप, हम चांद नहीं ला सकते हैं, ये चांद मामा वहीं रहता है, उनको देख के खुश होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं आते। नहीं, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद ला के दो। इस प्रकार से वो जीत पकड़ते थे। और जब सची माता का दिमाग काम नहीं करता कि कैसे चांद लाएंगे, तब तक वो आंगन में वो धूली में लपेटना शुरू कर देते थे, रोना शुरू कर देते थे, एकदम जीत पकड़ लेते थे कि नहीं मुझे चांद चाहिए, चांद ला के दो, चांद ला के दो। तो सची माता को किसी ने बुद्धि दिया है, एक काम करो, घर के अंदर जो शीशा है ना, वो शीशा लेके आओ। तो घर से शीशा लेके आता है और लो लो लो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, आओ, ये देख लो चांद। तो शीशा में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाते थे। तो निमाय उस शीशा को तब पकड़ते थे और सोचते थे कि वो चांद को पकड़ रहे हैं। तो ये एकदम बचपन में मानुषिक तनुमाश्रित मनुष्य जैसा रूप धारण कर किया है। ऐसे मनुष्यों के जैसा बच्चों के स्वभाव होता है, वैसे स्वभाव में महाप्रभु लीला कर रहे हैं। एक बार की घटना है कि महाप्रभु ने देखा निमाय, उनके घर के आंगन में बाजू में एक कुतिया बच्चा देते हैं, बच्चा जन्म देते हैं, पिल्लाई बोलते हैं ना, हिंदी में पिल्लाई बोलते होंगे। तो वो बहुत सारे पिल्लाई हो गया। तो उनमें से एक पिल्लाई को निमाय अपना दोस्त बना लिया, ये मेरा मित्र है। यानी एक कुत्ता के जो बच्चा है उसको खुद ले लिया और उसको लेके खेलने लगे। तो कुतिया भी बाकी बच्चों को लेके घूमता है या दूध पिलाता है, लेकिन एक कुतिया के बच्चे जो है तो वो निमाय उसके साथ खेल रहे थे। उसको कुछ खिलाना, कभी दूध पिलाना, ये पानी पिलाना, या उसको ऐसे करके आदर करना, ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन पड़ोसी माता लोग जब देखा कि निमाय इस प्रकार से पिल्ला लेकर खेल कूद कर रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण पुत्र है, और कुत्ता जो है मलभक्षी होता है, तो अपवित्र शरीर में है, तो इनके साथ मतलब निमाय को इस प्रकार से घुलना मिलना ये सही नहीं है। तो वो सची को बुलाने लगे, आय देखो तुम्हारे बेटा क्या कर रहे हैं। तो आय ने बोला कि क्या हो गया। बोले अरे देखो तुम्हारे बच्चा जो है पिल्ला के साथ खेल रहे हैं, ये कोई सुचिता का कोई भानी नहीं है, इसको थोड़ा रोको। तो सोची एकदम से निमाय के गोद से उस पिल्ले को हटा दिया और किसी दूसरे बालक को बोला कि इस पिल्ले को यहाँ से ले जा, और फिर निमाय को उठा के लेके आया वहाँ से। और निमाय तो बहुत रोने लगे और वो बार बार मांग कर रहे थे कि वो मतलब जो है उसका जो मित्र है पिल्ला है उसको चाहिए उसको। लेकिन वो निमाय को फिर बोला कि मैं तुमको संदेश दूंगा, मैं तुमको दूध पिलाऊंगा, मैं तुमको अच्छा भोजन खिलाऊंगा, चलो हम गंगा स्नान में चलते हैं। और इधर में सची माता वो एक लड़का को थोड़ा सा उम्र में बड़ा, उसको इशारा दिया है कि इस पिल्ला को यहाँ से तो दूर भगा के ले जा ले जा यहाँ से। और
निमाई को दूसरी बात बोल के बहाना बना के उसको गंगा स्नान में लेके चले जाते हैं और बाकायदा स्नान कराते हैं। 1-1.5 घंटा समय लगा के वहाँ से वापस आता है और जब आता है तो देखता है कि वो पिल्ले नहीं है। तो निमाई एकदम से फिर से जीत पकड़ते कि नहीं, वो मुझे पिल्ला चाहिए, वो मुझे चाहिए, वो मेरा मित्र है, वो मेरे साथ रहेगा। वो किसी का बात नहीं मानना चाह रहा था। तो इस प्रकार से सची माता ने वो कुतिया को ही भगा दिया वहाँ से और वो सारे पिल्ले को भी भगा दिया और सोचा कि चलो आफत गया। लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन में देखा कि निमाई उस पिल्ले को कुछ संदेश खिला रहा है। थोड़ी दूरी में है, निमाई दूरी में है और उसको ऐसे फेंक के संदेश दे रहे हैं और वो पिल्ले वो संदेश खा रहे हैं। और ऐसे में जब लोग धीरे धीरे निमाई के आसपास जा रहा था तो देखा कि वो पिल्ले जैसे जैसे वो निमाई के द्वारा दिए गए संदेश को खा रहा है तो धीरे धीरे उसका शरीर पतन हो जाता है, यानी उसका मृत्यु हो जाता है। और उस पिल्ले के शरीर से एक देव पुरुष बाहर आते हैं और ऊपर से स्वर्ग से विमान आते हैं, पुष्पक विमान, पुष्पक रथ। और देखते देखते वो देव शिशु या देव पुरुष जो पिल्ले के रूप में था वो महाप्रभु को प्रणाम किया, स्तुति किया और वो पुष्पक विमान में चढ़कर वो ऊपर ऊर्ध्वलोक जा रहा था। ये दृश्य नवद्वीप वासी लोगों ने देखा है बाकायदा। और चैतन्य मंगल ग्रंथों में श्रील लोचन दास ठाकुर इसका जिक्र करते हैं, इसलिए ये लीला भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाप्रभु के समस्त लीलाओं में जो कुत्ता के साथ ऐसा 2 लीला है। एक तो बचपन में ये हुआ है और दूसरा लीला शिवानंद सेन का एक कुत्ता था तो जो महाप्रभु उसको नारियल प्रसाद खिलाकर बाद में उसको भगवत धाम भेज देता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने एक पिल्ले को भी कृपा किया है। इसके बाद एक अद्भुत घटना घटते है। जगन्नाथ मिश्र के घर पे एक तैत्तिक ब्राह्मण का आगमन होता है। एक्चुअली तैत्तिक ब्राह्मण वो होता है जो जिसका कोई घर मकान नहीं होता है, कोई बसत भीटा नहीं होता है, कोई पता भी नहीं होता उसका। वो तीर्थों में अपने इष्ट देव नाट्य गोपाल हो कि सालग्राम शिला हो उसको लेके वो घूमते रहता है और लोगों से अयाचक या याचक जो भी हो वो जैसे तैसे वो खाना पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन इस तैत्तिक ब्राह्मण का खासियत ये है कि ये भी नवद्वीप शहर में ही घूम रहा था। दूसरे भारतवर्ष के दूसरे से स्थानों को घूमकर फिर वो नवद्वीप में आया। और इनकी खासियत है कि ये किसी दूसरे के हाथ में भोजन नहीं करता है, खुद रसोई करता है, खुद अपने जो सालग्राम शिला है बाल गोपाल के रूप में जो भी, तो उनको भोग लगाते हैं और इसके बाद प्रसाद पाते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जब बाजार में गया तो तैत्तिक ब्राह्मण से उनका मुलाकात हो जाता है। तो तैत्तिक ब्राह्मण बड़ा मीठा बात बोलते हैं। तैत्तिक ब्राह्मण ने कहा कि आपका शुभ नाम क्या है? तो कहते कि मेरा नाम जगन्नाथ मिश्र है। अच्छा, ब्राह्मण परिवार के हो? हाँ ब्राह्मण। ओ, मैं तैत्तिक ब्राह्मण हूँ। ओह अच्छा, आप तीर्थों में भ्रमण करते? हाँ। आपका कोई परिवार? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं, मैं तो मेरा गोपाल है, बस बाल गोपाल ही मेरा परिवार है। तो आप अगर बुरा ना माने मैं एक प्रस्ताव दूं? हाँ बताइए। आप कृपा करके हमारे घर पे पधारिए, हमारे घर पे आप रसोई करके अपने बाल गोपाल को भोग लगाइए और फिर आप प्रसाद पाएंगे तो हमारे गृहस्थों का बड़ा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है गोपाल की ये इच्छा हो, चलिए चलते हैं। तो तैत्तिक ब्राह्मण को भी पता नहीं है कि इस घर में कोई नटखट बालक भी है। वो सरल सीधा जगन्नाथ मिश्र के स्वभाव और आचार आचरण से, उनके निवेदन से वो प्रभावित हो गया। वो आया और जैसे आया तो मान के चलिए 12-1 दोपहर 12-1 ऐसा बज गया होगा और सोची माता से आग्रह करने लगे, अरे सुनो, देखिए एक ठाकुर महाशय आए हैं, ये तैत्तिक ब्राह्मण हैं, इनके पास बाल गोपाल है, तो ये किसी दूसरों के हाथ पे खाते नहीं है, इनके लिए रसोई की व्यवस्था करिए। तो सची माता ने जल्दीबाजी से एक नया चुल्ली बनाया है। आप लोग जानते हैं कि चुल्ली खोदना पड़ता है और उसको नया शेप देना पड़ता है, मिट्टी को गीला करके फिर नया चुल्ली बनाया। फिर लाकड़ी ढूंढ के लाया
हैं। फिर उस आसपास के जगह को गोबर से प्रलेप दिया है। फिर तैथिक ब्राह्मण के लिए जो है कुछ बर्तन इकट्ठा किया है, सब्जी इकट्ठा किया है, चावल दाल तेल मसाला ये सब इकट्ठा किया है, और कहते हैं कि चलिए रसोई करिए, शुरू करिए। तो आंगन में बाल गोपाल को थोड़ा सा ऐसे बिठा रखा और वो आंगन के बाजू में ही रसोई किया है। और रसोई करने में काफ़ी समय लगता है। आजकल के हम लोग गैस में रसोई कर लेते हैं तो फटाफट हो जाता है, कोई इंडेक्स में कर लेता है, लेकिन पहले ज़माने में तो सूखा लकड़ी चाहिए होता है और चूल्ही भी सूखा होना चाहिए। तो सब कुछ नया चूल्ही, मिट्टी का चूल्ही और नया लकड़ी लाया और बर्तन लाया, केला का पत्ता बहुत सारे काट के लाया ताकि वो रसोई करने के बाद कहाँ रखेंगे। कुछ मिट्टी का बर्तन भी इकट्ठा करना पड़ा। तो इसमें जाय जुगाड़ करने में वो लग गया 1-1.5 घंटा। फिर उसने रसोई किया तो उसमें लग गया और 2 घंटा। तो कुल मिला के 2.5-3 घंटा जो है वो एक बार रसोई करने में इनको लग चुका है। इसके बाद फिर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है भाई ये तो ठीक ब्राह्मण अपना हिसाब से रसोई करे, अपना हिसाब से भोग लगाए, अपना हिसाब से खाएगा, बाकी आसपास में कोई व्यक्ति भी नहीं था। तो इन्होंने पहले बार जब रसोई करके अपने बाल गोपाल के सामने आंखें बंद करके छोटा सा घंटी बजा के भोग लगा रहे थे, तो वो 16 अक्षर के जो बीज मंत्रों का आवाहन, बीज मंत्रों से भगवान को आवाहन कर रहे थे। तो उस समय इसी जगन्नाथ मिश्र के दूसरा बालक जिसका नाम था निमाय यानी विश्वंभर, वो कहीं खेल रहा था। उसके बदन में कपड़ा भी नहीं था, शरीर में वैसे निर्वस्त्र अवस्था में खेल रहा था। छोटा बच्चा है, आभूषण पहना हुआ है। तो वो मंत्रों के बल पर वो जहाँ भी था वहाँ से वो आ गया और आकर वो तैथिक ब्राह्मण द्वारा जो भोग लगाया गया है उस भोग में अपना हाथ डाल दिया और वहाँ से उठाकर खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही खाना प्रारंभ किया और उसमें आवाज़ हो रहा था और तैथिक ब्राह्मण ने आंखें खोल के देखा, अरे छोटा सा एक बालक निर्वस्त्र, पूरा शरीर में धूली धूसरित है और शुद्धता की कोई भलाई नहीं है, और बेशरम होके बेधर्म होके बिल्कुल वो उस भोजन को यानी उस भोग के थाली को झूठा करते हुए वहाँ से वो खाना खा रहे हैं। तो इस दृश्य देख के वो अरे 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 क्या हो गया यार, ये छोटा सा बालक किसका है? अरे भैया ये कौन है? हमको पहले से बताया क्यों नहीं कि इस घर में ऐसा नटखट बालक भी है? देखो देखो हमारे बाल गोपाल के पूरा भोग को झूठा कर दिया है, अब क्या होगा? इस प्रकार से बेचारा दुखी हो गए। जब दुखी हो गया तो जगन्नाथ मिश्र को तब लगा कि अरे यार ये बात पहले बता देना चाहिए था कि हमारे घर में ऐसा कोई एक नटखट भी है, ये हो सकता है कि हमारे पूरा जो वैष्णव सेवा ब्राह्मण सेवा का आयोजन में भंग डाल सकते हैं, लेकिन वो भूल गया था। तो एकदम से वो निमाई को डांट फटकार लगाते हुए एक डंडा हाथ में लेकर वो दौड़ाने लगे। हम निमाई तो भाग गए, अब तो बस चाचा अपन जान बाचा, निकल गया वो, मरता क्या नहीं करता। एकदम अदृश्य हो गया निमाई, छुप गया कहीं, मिल नहीं रहा है। तब तक जगन्नाथ मिश्र आके कहते कि ब्राह्मण ठाकुर गलती हो गया, अब मतलब मैं ध्यान ही नहीं था कि मेरा बालक इस प्रकार से आपको मतलब जो है तकलीफ दे सकता है। कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए ना, मेरा एक निवेदन है। क्या? आप दोबारा रसोई करिए, मैं अभी इसको साफ सफाई कर देता हूँ, दोबारा चूल्ही जो है गोबर से लेप देता हूँ और सारे नया बर्तन लाके मतलब केला के पत्ता जो भी चाहिए होगा सब नया करके व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन आप दोबारा रसोई करिए और बाल गोपाल को भोग लगा के फिर प्रसाद लीजिएगा। जरूरी है, हमारे गृहस्थों के लिए आपकी सेवा बहुत ही जरूरी है। तैथिक ब्राह्मण को इच्छा नहीं हो रहा था, उसका एक बार रसोई करने में ही उम्र दराज है, तो बहुत समय लग गया है, भूखा हुआ है बेचारा। तो फिर भी जगन्नाथ मिश्र की बात टाल नहीं पाए, मान गए, कोई बात नहीं, फिर चला। फिर से 1-1.5 घंटा समय लग गया उसको जाय जुगाड़ करने में, फिर से रसोई किया, फिर से 2-2.5 घंटा फिर से लग गया। और इसके बाद फिर लगभग संध्या के समय होने वाला है, तो उस समय फिर से वो बाल गोपाल को भोग देकर फिर से वो आंखें बंद करके छोटा सा घंटी बजा रहा था और निमाय पता नहीं कहाँ से फिर से आ गए
और फिर से जब आया और ऐसे खाने लगा, वो फिर से देखे कि अरे ये बालक दोबारा आ गया, हाँ देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, हाय 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 हाय, मेरे बाल गोपाल जो है उपवास रह जाएंगे। इस प्रकार से वो रोने धोने लगे। और इस बार निमाय को पकड़कर उसके मौसी के घर लेके गया। मतलब जगन्नाथ मिश्र के हाथ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र के हाथ पे अगर निमाय आ जाए तो निमाय को पिटाई तो जरूर होगा। तो सारे माताजी लोग मिलके निमाय को बचाने के लिए उसको तुरंत पकड़कर उसके मौसी के घर लेके गया। उनके मौसी का नाम है सर्वजया और मैसो यानी मौसा, मौसा जी का नाम है चंद्रशेखर आचार्य। तो जगन्नाथ मिश्र के घर से वो करीब 1.5-2 किलोमीटर के दूरी में था। तो वहाँ पे उसको ले जाके छुपा दिया। और वहाँ के जो पड़ोसी माता है निमाय से कहने लगे, ए निमाय तो इस प्रकार से ब्राह्मण का भोजन कर रहे, पता नहीं उस ब्राह्मण का कौन सा जात पात है, कहाँ के रहने वाले हैं, और तो इस प्रकार से उसके बाल गोपाल के भोजन को तू क्यों झूठा कर रहे थे हैं? तेरे को मतलब ये बुद्धि काम नहीं कर रहा है, तू इतना निर्लज्ज हो गया है हैं? तू ब्राह्मण के लड़का होकर इस प्रकार से अनाचार कर रहे हैं। निमाय उन सारे पड़ोसियों को कहने लगे, मैं ब्राह्मण का लड़का नहीं हूँ, मैं तो ग्वाला हूँ, ग्वाला हूँ। तो इस प्रकार से वो द्वापर युग में वो जो नंद बाबा का लड़का हुआ नंद लाला, तो वो उसी बात को बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे पड़ोसी माता ये बात नहीं समझ पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, वो मौसी के घर में वो वहाँ पे रह गए। अब इसके बाद किस मुंह से इस तैथिक ब्राह्मण को बोले कि आप फिर से रसोई करिए। वो ब्राह्मण भी कहने लगे, नहीं मैं समझ गया हूँ, मेरे बाल गोपाल आज भोजन नहीं करना चाहते, घर में कोई फल मूल कुछ हो तो उसी से भगवान को भोग लगाते हैं। अब देखो अब होगा नहीं, बहुत लंबी समय 6-7 घंटा तो इसी में चले गए 2-2 बार रसोई करने में। तो जगन्नाथ मिश्र का हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो बोले तीसरी बार रसोई कीजिए, नहीं। इस समय इसी नटखट बालक के बड़ा भाई, उसका नाम था विश्वरूप, वो विश्वरूप इस ब्राह्मण तैथिक ब्राह्मण के सामने आया, हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान आत्माओं का हमारे घर में आगमन हुआ है, परंतु ये बहुत ही दुख की बात है कि आपके साथ जो नाडू गोपाल है उसको आज भोजन नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप जैसे महात्माओं का दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ और मैं समझ गया हूँ कि सचमुच आप भगवान के बहुत बड़ा भक्त हैं। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे ही मेरा जो छोटे भाई है नटखट निमाय, वो आपके से भगवान की सेवा में भंग डाल रहे हैं। तो मेरे पिताजी का तो मानो सर ही झुक गया है, नाक काटा गया है कि वो आपको ये बता ही नहीं सकते हैं कि आप तीसरी बार रसोई करिए। तो इतना बात बोलते बोलते वो विश्वरूप उस तैथिक ब्राह्मण के शरीर को थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। तैथिक ब्राह्मण हाथ जोड़ करके विश्वरूप को पास में आकर देखते हैं और निहारते निहारते मानो उनके पूरा शरीर के थकावट दूर हो गया और उनका भूख प्यास भी जाता रहा और एकदम उसका जो मुख जो है ना खिल गए, एकदम हंसने लगे। कहते कि हाँ मेरा भूख प्यास नहीं है, बस कुछ फल मूल अगर मैं नाडू गोपाल को भोग लगा तो चलेगा। लेकिन विश्वरूप कहते हैं नहीं, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप जो है मेरा एक निवेदन रखिए, इस बार ये जो मेरा छोटा नटखट भाई है इसको मैं संभालूंगा, लेकिन आप तीसरा बार आप रसोई कीजिए, ये मेरा निवेदन है। मेरे पिताजी आपके पास आके निवेदन करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन मेरा बात को आप मान जाइए। तो विश्वरूप के विशेष निवेदन पर तैथिक ब्राह्मण तीसरा बार अब फिर से रसोई करता है और तब तक मानो रात को 9:30-10 बज जाता है और सारे आयोजन इकट्ठे करके ये लोग सो गया। उधर में निमाई को वो मौसी के घर से वो 1-2 माता जी उठा के, मतलब वो सो गए थे, है ना, सो गए थे, और उसको उठा के लाके अब वो इसी घर में रखा गया है जहाँ पे जगन्नाथ मिश्र और सची माता बीच में निमाई को रख कर सोते हैं। तो अंदर में खिली भी लगा दिया, खिल है, और ये लोग सो गए सब के सब। और इधर में एक मशाल जल रहे थे, आंगन में रसोई हो रहा था, नाडू गोपाल बैठे हैं भूखा, और
रसोई कंप्लीट करने के बाद फिर ये तैथिक ब्राह्मण फिर से भोग लगाते हैं। और जब भोग लगाना मतलब यह करके आंखें बंद करके फिर से वो मंत्र, बीज मंत्र बोलना प्रारंभ करते हैं, घंटी बजाते हुए छोटा सा। फिर से वो निमाई घर के अंदर से जाग जाते हैं और वो दरवाजा का जो छिटकरी है, कील वो खुल जाता है अपने हाथ, दरवाजा निशब्द होकर खुलता है और निमाई बाहर आ जाता है। और बाहर आके फिर से उस भोग के थाली में हाथ देते हैं और खाने के लिए उठाते हैं। और उसी समय ब्राह्मण को फिर से पता चल जाता है कि वो नटखट बालक निमाई तीसरी बार आया और मेरे बाल गोपाल के भोजन को झूठा कर दिया। एकदम हाँ 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 करके चिल्लाने जैसे लगा। तो निमाई इस बार उस ब्राह्मण को कहने लगे, अरे तुम कैसा भक्त हो यार, तुम बार बार मुझे पुकारते रहते हो, आवाहन करते रहते हो, तुम खाने के लिए मुझे बुलाते हो, जब मैं खाना प्रारंभ करता हूँ तो तुम चिल्लाकर मतलब खाने में विघ्न डालते हो, ये तुम्हारा कैसा भक्ति है। तब तैथिक ब्राह्मण चौंक जाते, मैं तुमको बुलाता हूँ? हाँ तुम ही तो बुलाते हो, तुम ही मंत्रोच्चारण करते रहते हो और मैं कहीं भी रहता हूँ तो मुझे आना पड़ता है। इधर मुझे बुलाते हो और जब आता हूँ तो मुझे बेइज्जती करते हो। मैंने तुमको बेइज्जती किया? मैंने तुमको असम्मान किया? हाँ। तो तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? देखना चाहते हो मैं कौन हूँ? देखो। इतना कहकर वो निमाई अष्टभुजा गोपाल के रूप धारण करते और उनके पीछे वो वृंदावन के जमुना, गोवर्धन, अलग अलग प्रकार के वन, उसके वीडियो चलता है, जैसे वीडियो चल रहा है और निमाई खड़ा है और निमाई अष्टभुज में है। तो उनके एक हाथ में बांसुरी भी है, उनके एक हाथ में माखन का पात्र है, उनके पास शंख चक्र गदा पद्म ये सब कुछ है। तो कुल मिला के वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ही वो कृष्ण हूँ। और वो जो ग्वाल बाल बन के जो गाय चराने के लिए एक लाठी छोरी अपने साथ रखते हैं, सिंगा अपने साथ रखते हैं गाय को यह करने के लिए, बांसुरी है, सिंगा है, मक्खन का एक पात्र है और शंख चक्र गदा पद्म ये सब 8 भुजाओं में सब कुछ धारण करके वो मुस्कुराते रहते हैं, देखो मैं कौन हूँ। तब तो ठीक ब्राह्मण एकदम हकचकित हो जाता है, ऐसा लगता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं भगवत भक्ति करने का दिखावा कर रहा हूँ। भगवान जब मेरे पास आते हैं मैं भगवान को धुतकार रहा हूँ, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि ये है कौन। मैं तो ये चंचल बालक, नटखट बालक, ये असभ्य बालक, अपवित्र बालक, ऐसे कहकर मैं भगवान को बार बार दूर भगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नाडू गोपाल के स्वरूप को नहीं समझ पा रहा हूँ या साक्षात भगवान को मैं नहीं समझ पा रहा था। तो उस समय वो निमाई के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम हो जाता है और स्तुति करने लगता है। अपने अपराध के लिए, अपने पाप के लिए वो भगवान से माफ़ी मांगते रहते हैं और भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर कहते हैं, हे तैथिक ब्राह्मण, तुम मेरे केवल इस जन्म के नहीं, जन्म जन्म के दास हो। मैं जब द्वापर युग में नंद भवन के नंद लाला के रूप में लीला कर रहा था, तब भी तुम तैथिक ब्राह्मण के रूप में नंद भवन में आए थे और मैंने तुमको कृपा किया था। इस बार भी तुम जगन्नाथ मिश्र के घर में पधारे हो और मैं तुमको कृपा कर रहा हूँ। उस बार मैंने तुमको भगवत्ता दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं केवल इतना ही बताया था कि मैं नंद लाला हूँ, मैं यशोदा नंदन हूँ। लेकिन अब तुमको ये ज्ञात हो ही जाएगा कि मैं अनादिरादि गोविंद हूँ, मैं सर्व कारणम हूँ। मैं तो यहाँ पे केवल लीला करने के लिए आया। मेरा जो ये लीला है ये बहुत ही लंबी समय तक चलेगा। तो मैं संकीर्तन करूँगा, संकीर्तन का प्रचलन करूँगा, प्रवर्तन करूँगा, कलिहोत जीव को हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करूँगा। लेकिन तुम्हारी जो ये तीर्थ में भ्रमण करने का जो एक सिलसिला चल रहा है ना, इसको बंद करो, कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे योग, ऐसे तपस्या, ऐसे व्रत नियम वो तब तक ठीक है जब तक मेरा दर्शन नहीं हो जाता, मेरी प्राप्ति नहीं हो जाता। अब तो तुम मुझे पहचान ही गए हो, मैं तुमको कृपा करके दर्शन दे दिया हूँ, तुम्हारे सेवा को मैं स्वीकार कर लिया हूँ। अब तुम्हारा ये तीर्थ पर्यटन बंद कर दो और मैं जो तुमको अपना स्वरूप दिखाया हूँ, अपना विभूति दिखाया हूँ, ये किसी को भी बताना मत, क्योंकि मेरा लीला जो है वो अघोषित होता है, वो मेरी इच्छा के अनुसार ही इसका विस्तार होता है। कोई भी जीवात्मा इसका विस्तार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए
तुमसे ये मेरा चेतावनी है कि तुम आगे जाके ये किसी को भी मत बताना कि मैं कौन हूँ। इतना कहकर निमाय अपने जो विभूति को धीरे धीरे छुपा देते हैं और सामान्य एक बालक की भांति वहाँ से फिर वो अपने घर चले जाते हैं। माता पिता के बीच में जाके फिर से सो जाते हैं। दरवाज़ा बंद हो जाता है, खिले लग जाता है और बाहर में ये तैथिक ब्राह्मण वो एकदम से रोते रोते वो बार बार पश्चाताप कर रहे हैं और नाट्य गोपाल के साथ वो बातचीत कर रहे थे और उस प्रसाद को अब अपना कुछ खा रहा था और कुछ अपने शरीर में भी लपेट रहा था। और ऐसे सब करते करते उसके शरीर में अष्टसात्विक विकार आ गया। हा कृष्ण, हा गोविंद, हा मधुसूदन, हा जनार्दन, हा केशव, हा विष्णु, हा नारायण, इस प्रकार से वो रात भर आंगन में भगवान के नाम पुकार पुकार कर रोने लगे। तब तक ब्राह्म मुहूर्त हो गया और जगन्नाथ मिश्र उठ गए। जगन्नाथ मिश्र पूछने लगे, अरे ब्राह्मण देवता ठाकुर जी, आप अभी भी जागा हुआ है? आपका भोजन हुआ कि नहीं? आपके नाट्य गोपाल ने भोजन किया है? तो तैथिक ब्राह्मण कहते कि हाँ, मेरे नाट्य गोपाल ने भोजन किया है और मैं भी भोजन किया हूँ। आप संतुष्ट हैं ना? बोले हाँ, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। तो मिश्र जी, मैंने एक विचार किया। क्या? मैं तो जीवन भर तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मैंने निर्णय लिया है आज से मैं अब और अलग तीर्थों में नहीं जाऊंगा। फिर मैं इस नवद्वीप में ही बस जाऊंगा, यहीं रहूंगा। अच्छा, और ये तुम्हारा जो 2 बालक है ना, उनमें से जो छोटा बालक है वो बालक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं रोज एक बार उस बालक को देखना चाहूँगा। उसको देखने से मुझे अपने इष्ट देव की बात याद आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही कुटिया बना के कहीं गंगा के किनारे अपना डेरा जमा लूँगा और इधर ही भजन करूँगा। यही मेरा जीवन का लक्ष्य होगा। तो इस प्रकार से वो तैथिक ब्राह्मण निमाय की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो पहचान गया कि ये भगवान है। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए नवद्वीप में बस जाते हैं। और जब कभी जगन्नाथ मिश्र निमाय को पीटने के लिए डांट फटकार लगाते थे, किसी गलती किया होगा तो उसके लिए ये तैथिक ब्राह्मण खुद दौड़ कर आके कहते कि नहीं मिश्र जी, आप इस बालक को मत मारो। कोई भी बालक, आपका दोनों बालक जो है ना हीरे का टुकड़ा जैसा है, इनको मत मारो, ये बहुत साधु सज्जन है, इनको मत मारो। इस प्रकार से वो खुद ही रोकते थे। तो ये है महाप्रभु का एक बचपन का अद्भुत लीला कि भगवत्ता का हल्का प्रदर्शन करके उस तैथिक ब्राह्मण को नवद्वीप में बसने के लिए मजबूर कर दिया है। आज यहाँ तक ही है। अगले पर्व में महाप्रभु के ऐसे बाल लीलाओं का और कुछ तथ्य लेके आप लोगों के सामने फिर से पेश हो जाऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। कलिजुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।